बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये एक वीडियो सीरीज में शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो। ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऑनलाइन लेक्चर्स में। इतना एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कमांड बहुत अच्छा हासिल है इंग्लिश ग्रामर पर, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है। तो हाँ, ये एक शॉर्ट वीडियो सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम मैं आपका ख़राब नहीं करूँगा, पर एक सजेशन मैं आपको ज़रूर दूंगा कि इफ़ यू विल वॉच दिस वीडियो ट्वाइस, इंशाल्लाह आपका कोई भी क्यूरी नहीं रहेगा जहन में इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ये एक शॉर्ट वीडियो है, आप पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं मीनिंग बताऊंगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और इसका डिफिनीशन से आप लोगों को एक एग्जांपल देके उसके हेल्प से आपको समझाऊंगा लॉजिकली कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्यों कहते हैं इसे, या पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज़ है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको नंबर बताऊंगा कि हाउ मेनी टाइप्स और काइंड्स वी डू वी हैव इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। और फिर उसके बाद हम आएंगे किस चीज़ पे, एक नोट में आपको बताऊंगा इसके बारे में कि एक वर्ड को हम एक सेंटेंस में किस वक्त कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। कुछ एग्जांपल देके मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो आप लोगों को इसकी अहमियत के बारे में पता चल जाएगा, और आप लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब हम किस वक्त अप्लाई कर सकते हैं वर्ड्स पर एक सेंटेंस में। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। रबी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो मेरे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच। थोड़ा सा ड्रा करने लगा हूँ इसके ऊपर। ठीक है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ एक मार्कर को, और ये द फर्स्ट जो है ना हमारे पास है पार्ट्स और ऑफ स्पीच। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये क्या चीज है? तो पार्ट हम कहते हैं एक सेक्शन को, यानी पोर्शन को, किसी हिस्से को, यानी होल। एक बॉडी है, हमने होल ली हुई है वो, और उसके एक सेक्शन को, एक टुकड़े को, एक पार्ट को हम कह सकते हैं कि ये एक हिस्सा है इस होल का, एक इस तमाम का, एंटायर बॉडी का, होल पार्ट बॉडी का। तो यहाँ पर हमारे पास होल बॉडी क्या चीज है? यहाँ पर हमारे पास जो होल बॉडी है वो है स्पीच। स्पीच यानी कम्युनिकेशन। ये एक बॉडी है, एक बॉडी से मेरा मतलब है एक लैंग्वेज है। और हेयर व्हाट वी डिस्कस, वी आर डिस्कसिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पीच है वो इंग्लिश है। आप ये समझे कि इंग्लिश पूरी की पूरी मैंने ली हुई है, और इसके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो पार्ट्स पार्ट्स कहलाएंगे, इस स्पीच के पार्ट्स कहलाएंगे। ठीक है। तो यानी इंग्लिश को, कंप्लीट इंग्लिश को मैं जब छोटे छोटे कैटेगरीज में, काइंड्स में या क्लासेस में डिवाइड करूंगा, उनके टुकड़े टुकड़े बनाऊंगा, स्ट्रिप करूंगा टुकड़ों में उनको, मतलब छोटे छोटे हिस्से बनाऊंगा, और उस हर एक हिस्से को मैंने एक स्पेसिफिक नाम दिया होगा इस वीडियो में, मतलब ग्रामेरियर ने दिया है उनको। फॉर एग्जाम्पल एक हिस्सा मैंने अलग किया है उस स्पीच से, तो उसको मैंने नाउन कह दिया। दूसरा हिस्सा मैंने अलग कर दिया तो उसको मैंने एडजेक्टिव कह दिया। तीसरा तो एडवर्ब कह दिया, चौथा तो वर्ब कह दिया। ये सारे छोटे छोटे जो है ना वो हिस्से बनते हैं, क्लासेस बनते हैं, काइंड्स बनते हैं। इन हिस्सों को, इन काइंड्स को, इन कैटेगरीज को, इन क्लासेस को हम कहते हैं कि ये स्पीच के पार्ट्स हैं। ठीक है। और उनके अपने अपने स्पेसिफिक नाम है। ठीक है। और इस तरह वो सब फिर मिल के एक स्पीच बनाते हैं। मतलब ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना मिलके एक स्पीच बनाते हैं। और यहाँ पर स्पीच से मेरा मतलब है इंग्लिश, पूरी की पूरी इंग्लिश बनाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक डिफिनीशन को लेंगे और एक एग्जांपल से समझेंगे उसको। ठीक है। तो पहला डिफिनीशन मेरे पास है जो मैंने नोट किया हुआ है। द फर्स्ट डिफिनीशन इज व्हेन वी डिवाइड, जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, वर्ड्स, किसको? वर्ड्स को। ठीक है। एक सेंटेंस है मेरे पास, और उनमें मैं वर्ड्स को, या एक लैंग्वेज है, एक पूरी जुबान है मेरे पास, उनमें बेशुमार वर्ड्स हैं। ठीक है। अल्फाजों के जो है ना वो मतलब बेशुमार अल्फाज है। और उन अल्फाज को जब मैं डिवाइड करता हूँ मतलब उनके अलग अलग हिस्से बनाता हूँ, उनको एक जैसे अल्फाजों को अलग करता हूँ एक दूसरे से। ठीक है। और इनके अलग अलग क्लासेस बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसे, अगर मैं क्लास, पूरा एक स्कूल है, स्कूल में बच्चे हैं, तो मैं वन क्लास के बच्चों को इकट्ठा करके वन क्लास में बिठाऊंगा। इस तरह टू क्लास के टू में, थ्री में एंड सो ऑन। इसी तरह मतलब हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं, उनको मैंने नाउन को, क्लास को अलग किया तो एक क्लास बना दिया नाउन क्लास।
फिर दूसरे वर्ड्स को इकट्ठा किया तो वो हमारे पास बन गई प्रोनाउन क्लास। फिर तीसरा मैंने इकट्ठा किया, उनको मैंने कह दिया कि ये वर्ब क्लास है। चौथा मैंने एडजेक्टिव क्लास बना दिया। ठीक है, तो इस तरह आप ये समझे, अपने जहन में ये लाए। ठीक है, तो जब हम वर्ड्स को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट काइंड्स, किस चीज में, मुख्तलिफ किस्म के काइंड्स में, ठीक है, कैटेगरीज में और क्लासेस, या आप क्लासेस कहते हैं, कह सकते हैं, देन दीज क्लासेस, तो फिर इन्हीं क्लासेस को, काइंड्स को और कैटेगरीज को हम कह सकते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फॉर एग्जांपल कैसे मैं आपको समझाता हूँ, मेरे पास छोटे छोटे बास्केट हैं, ठीक है, और एक बास्केट के ऊपर मैंने एक कागज लगा दिया और इसके ऊपर लिख दिया नाउन, ठीक है। दूसरे बास्केट के ऊपर मैंने प्रोनाउन लिखा, तीसरे बास्केट के ऊपर मैंने एडजेक्टिव लिखा, इस तरह चौथे पे एडवर्ब लिखा, फिर कंजंक्शन पांचवे पे लिखा, छठे पे मैंने जो है ना वो इंटरजेक्शन लिख लिया, और सातवें पे मैंने इस तरह जो है ना वो एडवर्ब लिख दिया, और आठवें पे मैंने जाके वहां प्रीपोजिशन लिख दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास 8 बॉक्सेस हैं मेरे, और मेरे जो है ना मेरे सामने एक बड़ा बॉक्स पड़ा हुआ है, उसमें कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं एक एक लफ्ज को उठाता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या है, ये किस क्लास से बिलोंग करता है। मैंने एक लफ्ज उठाया, नाउन में डाल दिया, दूसरा उठाया एडवर्ब में, फिर कंजंक्शन में, फिर प्रीपोजिशन में, फिर एडवर्ब में। इस तरह सब जो है ना वो मैंने उठा लिए वो अल्फाज उस बड़े बास्केट से, और एक एक में डालता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बड़े बास्केट में जो कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज है, ये मेरे पास एक टाइम आएगा कि खत्म हो जाएगा, और ये सारा के सारा इंग्लिश लैंग्वेज इन 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इन इस स्पीच के 8 पार्ट्स अलग अलग बनेंगे, मेरा मतलब ये है। ठीक है, अब ये जो हम डिवीजन करते हैं, ये जो हम डिवीजन करते हैं स्पीच की, इस स्पीच को जब हम तोड़ते हैं, एक स्पीच को, एक लैंग्वेज को जब हम तोड़ते हैं पार्ट्स में, तो वो किस बेस पर तोड़ते हैं, इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, और नीचे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए, ताकि आप समझे। फॉर एग्जाम्पल हम किस तरह ये करते हैं, वी डिवाइड दीज वर्ड्स, हम इन अल्फाज को डिवाइड करते हैं किस चीज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर यूज, कि हमने इन अल्फाजों को एक जुमले में, एक सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल किया हुआ है, उससे उसके मुताबिक, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। किस चीज के अकॉर्डिंग, कि इस एक वर्ड ने क्या काम किया हुआ है एक सेंटेंस में। ये जो मैंने 2 लाइन पढ़े हैं ना अभी, इसको मैं लेक्चर के आखिर में 4 एग्जाम्पल्स से आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्टली समझाऊंगा, और आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ आ जाएगी कि हम डिवाइड किस तरह करते हैं एक वर्ड को, हम कब और कैसे, अ, यानी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक स्पीच का नाम देते हैं कि ये वाला पार्ट है स्पीच का, तो मैं आपको वो समझाऊंगा उस जगह पर। अच्छा, अब हम दूसरा जो सिंपल डिफिनेशन हमारे पास ये है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामेटिकल वर्ड्स दैट मेक अ स्पेसिफिक सेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी ग्रामेटिकल वर्ड्स जो है उनका कॉम्बिनेशन जब ये कंबाइन होते हैं और एक स्पेसिफिक सेंस बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नीचे आपको नजर आ रहा है ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ आप लोगों के लिए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, एग्जांपल है मेरे पास, ये आप देखें, हमाद ईट्स चिकन स्लोली इन अ ब्लू प्लेट। अच्छा, ये एक सेंटेंस है, हमाद चिकन खाता है आराम से एक ब्लू प्लेट में। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा एक सेंटेंस। अब मैं सेंटेंस से इसकी मदद से आप लोगों को समझाऊंगा कि ये मैंने अलग अलग कलर्स में क्यों लिखा है। ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है, ये अलग अलग तरह की पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास हमाद जो है, हमाद, वो हमारे पास एक नाउन है। ठीक है,
मैंने नाउन ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये लफ्ज काट दिया इस सेंटेंस से, ठीक है। दूसरा मेरे पास है ईट्स, तो ईट्स मेरे पास रहा वर्ब, तो ये भी मैं काट देता हूँ, ठीक है। ये मैंने दूसरे बास्केट में डाल दिया, जो वर्ब वाला बास्केट है उसमें डाल दिया यहाँ से उठा के। तीसरा भी मेरे पास रहा चिकन, तो चिकन इज अ नाउन, ये भी मैंने उठा दिया और नाउन वाले बॉक्स में डाल दिया। चौथा जो है मेरे पास है वो ईट, ईट स्लोली। ईट स्लोली मीन, तो ये एडवर्ब है, वर्ब के साथ मतलब मजीद इजाफा कर रहा है, उसके बारे में मजीद हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो का तो रहा है पर स्लो का रहा है। तो ये एडवर्ब मैंने ले लिया और एडवर्ब वाले बॉक्स में डाल दिया, ये लफ्ज भी यहाँ से खत्म। ये जो मैंने येलो लिख दिया है इन, इन इन में मतलब, तो ये मेरे पास रहा प्रीपोजिशन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन भी मैंने यहाँ से काट दिया। ये मेरे पास जो है ना ब्लू, ब्लू प्लेट, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास आर्टिकल, ये मैंने आर्टिकल वाले बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। ये भी यहाँ से खत्म। अब ब्लू ये नाउन के साथ आया है प्लेट के साथ, तो ये यहाँ पर है ब्लू प्लेट मीन एडजेक्टिव है ये, तो ये मैंने एडजेक्टिव वाले बॉक्स में डाल दिया। अब फिर प्लेट रह गया आखिरी वाला लफ्ज, और ये मैंने उठा के नाउन वाले बॉक्स में डाल दिया। तो अभी अगर आप देखें इस सेंटेंस को और इस तरह के तमाम सेंटेंसेस को अगर इस तरह आप लोग करें, इस पर प्रैक्टिस करें, तो आप लोगों को ये जो डिफिनीशन मैंने पहले बताया था, ये आप लोगों को समझ आ जाएगी इस डिफिनीशन की कि हाँ वाकई ये जो है ना, ये सब के सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में फॉल करते हैं, उसमें आते हैं, अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस करें तो, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग इनके बॉक्सेस होंगे और उनमें हम डालते जाएंगे, तो पूरी पूरा का पूरा जुबान इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो मतलब खत्म हो जाएंगे उनके अल्फाज, अगर हम एक एक उठा के अपने अपने बॉक्स में डालते जाएंगे। और इस तरह हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेंगे, स्पीच के पार्ट्स बनेंगे, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के छोटे छोटे या बड़े बड़े आप कह सकते हैं वो पार्ट्स बनेंगे, सही। तो अब इस तरह हमारे पास बन जाएंगे इनके 8 पार्ट्स। कितने पार्ट? 8 पार्ट। द फर्स्ट वन इज नाउन। अभी नाउन क्या चीज है, ये अगले लेक्चर्स में, आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा, समझाऊंगा आप लोगों की कि नाउन क्या चीज है। पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि नाउन जो है ना, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, क्वालिटी, क्वांटिटी, इन चीजों को जब हम नाम देते हैं तो उन नाम वाले वर्ड्स को, नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड नाउन, ठीक है। फिर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या चीज है? तो एडजेक्टिव बहुत सिंपल है, मतलब इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन को जो है ना क्वालिफाई करता है, ठीक है। प्रोनाउन क्या है? तो ये नाउन का रिपीटिशन खत्म करता है और ये आ जाता है नाउन की जगह पर, ठीक है। अभी मेरे पास वर्ब है, तो वर्ब क्या है? वर्ब बहुत सिंपल है, व्हाट द सब्जेक्ट इज, हैज, डज, या आप कह सकते हैं कि व्हाट हैपन टू अ सब्जेक्ट, ठीक है, इन अ सेंटेंस। हाँ, नो, जब वो वाले अल्फाज जब ये काम वो करते हैं सेंटेंस में जो मैंने बता दिया, ठीक है, तो इस तरह के अल्फाज को हम कहते हैं वर्ब, यानी एक्शन। जो वर्ड्स है, जो एक्शन हमारे पास मौजूद होता है, एक्शन वाला वर्ड एक सेंटेंस में, उसको हम वर्ब कहते हैं। ये हम डिटेल से समझेंगे आगे, बड़े बड़े लेक्चर इसके इनके आने वाले हैं, ठीक है। फिर एडवर्ब क्या चीज है? तो एडवर्ब एक ऐसे एडवर्ब ऐसे वर्ड्स है सेंटेंसेस में जो कि एक एडजेक्टिव को या वर्ब को या खुद अपने आप को, यानी दूसरे एडवर्ब को, सॉरी दूसरे एडवर्ब को, यानी एडजेक्टिव को, वर्ब को और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, उनके साथ मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करता है, ठीक है। अब प्रीपोजिशन है नेक्स्ट। प्रीपोजिशन क्या चीज है? तो प्रीपोजिशन शो द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन विद अनदर, ठीक है। तो एक नाउन का जो क्या है रिलेशनशिप है वो दूसरे नाउन के साथ वो हमें बताता है, यानी प्रीपोजिशन यहाँ पर इनके 3-4 डिफिनेशंस हम करेंगे जब इनका लेक्चर मैं दूंगा इंशाल्लाह। तो ये एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ रिलेट करता है, एक वर्ब को दूसरे नाउन के साथ रिलेट करता है और एक एडजेक्टिव को दूसरे नाउन के साथ रिलेट करता है, ठीक है। इनकी प्लेसिंग क्या है या इनके इनके काम क्या है मैं आगे बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन मैरिली जॉइंस वर्ड्स, वर्ड्स को ज्वाइन करता है और सेंटेंसेस यानी क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, ठीक है, दो चीजों को मिलाता है। और इंटरजेक्शन क्या है? तो ये स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग वाले जो अल्फाज होते हैं इनको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है,
ठीक है, समझ आ गई आपको मेरे ख्याल में। नहीं आई तो दोबारा आप इसको सुन लें, ठीक है। फिर अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, ये वाला जो मैंने बताया था कि हम इन सेंटेंसेस को किस चीज के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम एक सेंटेंस में एक वर्ड को देखते हैं कि यहाँ पर ये वर्ड क्या काम कर रहा है, फिर उसके बाद उसको कहते हैं कि ये वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो आते हैं एक इस नोट पे। तो ये नोट मैं आपको बताता हूँ कि ये नोट मैंने यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नोट पहले पढ़ते हैं, फिर मैं समझाता हूँ आपको। एज वर्ड्स, जैसे कि अल्फाज आर डिवाइडेड, हम डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट काइंड्स, मुख्तलिफ किस्म के काइंड्स में, और कैटेगरीज या कैटेगरीज में, अकॉर्डिंग टू द वर्क, कौन से वर्क के अकॉर्डिंग दे डू इन अ सेंटेंस, जो ये सेंटेंस में करते हैं। So it is valid, तो ये साफ जाहिर है, that we cannot say to which part of speech a word belongs unless we analyze it carefully। मैं समझाता हूँ। जैसा कि हम कहते हैं कि हम वर्ड्स को उसके काम के बिना पर डिवाइड करते हैं, यानी एक लफ्ज से हमने एक सेंटेंस में क्या काम लिया हुआ है उसको मद्देनजर रख के हम कहते हैं कि यहाँ पर ये वर्ड, ये वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इसने नाउन वाला काम किया है, तो मैं इसको नाउन कह रहा हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, यहाँ पर इसने प्रीपोजिशन वाला काम किया, तो फिर मैं कहता हूँ कि ये प्रीपोजिशन है। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, यहाँ पर इसने जो है ना वो एडवर्ब वाला काम किया, तो फिर मैं कहता हूँ अच्छा ये तो यहाँ एडवर्ब है। फिर मैं कहता हूँ नहीं, इसने कंजंक्शन वाला काम किया है, मैंने कंजंक्शन वाला काम लिया है इस सेंटेंस में इस वर्ड से, तो फिर वो कंजंक्शन कहलाएगा। यानी एक ही वर्ड होगा, एक ही तरह का लफ्ज होगा, और मुख्तलिफ सेंटेंसेस में उसकी जगह को तब्दील करके, उसके काम को, फंक्शन को तब्दील करके, मैं उसका पार्ट जो है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, मैं उसको, जो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो मतलब उसका फंक्शन है उसके तहत मैं उसको चेंज करूंगा, ठीक है। आगे जो चार सेंटेंसेस मैंने लिए हुए हैं ये आप गौर से पढ़े। द फर्स्ट वन इज दे अराइव्ड आफ्टर, वो बाद में पहुंचे। द सेकंड वन, दे अराइव्ड आफ्टर अस, वो हमारे बाद पहुंचे। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, वो पहुंचे जबकि हम जा चुके थे, ठीक है। आफ्टर एजेस शल सिंग हर ग्लोरी, बाद में बाद वाले जमाने उसके ग्लोरी के गीत गाएंगे, ठीक है। तो ये रहा चौथा वाला, सही है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ आसान सा। ये जो आपको एक ही तरह का एक वर्ड नजर आ रहा है आफ्टर, इसमें भी, दूसरे वाले सेंटेंस में भी, इन द थर्ड वन आल्सो, एंड वी हैव इट इन द फोर्थ वन आल्सो, ठीक है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इनकी जो इसकी प्लेसिंग है, जगह है, वो मतलब चेंज है, ठीक है, सेंटेंसेस में। तो इस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ड तो सेम है, पर इसने अलग अलग काम किया हुआ है इन सेंटेंसेस में। ये आपको कब समझ आएगा, जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट सीखेंगे और इंशाल्लाह मेरी तमाम वीडियोस वॉच करेंगे, तो फिर आपको खुद ब खुद इन अल्फाज की जो है ना वो पता चल जाएगा। या इस तरह के हजारों अल्फाज और भी है जो हम मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं एक सेंटेंस में अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है। ज्यादातर इस तरह है, ऑलमोस्ट, मोस्टली। तो अभी मैं जो है ना समझाता हूँ आप लोगों को कि ये क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट, दे अराइव आफ्टर, वो पहुंचाए बाद में। तो ये वर्ब के साथ इजाफा कर रहा है, तो यहाँ पर आफ्टर वाले लफ्ज ने किस चीज का काम किया हुआ है, एडवर्ब का। इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये यहाँ पर एडवर्ब आया है, क्योंकि इसने वर्ब के साथ इजाफा किया है, ठीक है, मजीद मालूमात ऐड की, वो पहुंचाए मगर बाद में। अच्छा, सेकंड वन, दे अराइव्ड आफ्टर अस, दे अराइव्ड वो पहुंचाए हमारे बाद, आफ्टर अस हमारे बाद। तो यहाँ पर वर्ब को, ये वर्ब है, प्रोनाउन के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, प्रोनाउन के साथ इस लफ्ज ने मिलाया है, इन दोनों के साथ, इन दोनों का आपस में रिलेशन बनाया है। तो ऐसे काम करने वाले अल्फाज कहलाते हैं प्रीपोजिशन। क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन। तो मैं ये, जब मेरा प्रीपोजिशन वाला लेक्चर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीजें समझ आ जाएगी कि ये मैं कैसे समझूंगा कि प्रीपोजिशन क्या है।
सेंटेंस में, ठीक है। इसके 4-5 डिफिनीशन में बताऊंगा और इसके प्लेसिंग बताऊंगा आपको, तो आपको खुद समझ आ जाएगी। अच्छा, द थर्ड वन इज दे अराइव्ड, वो पहुंचाए। ये एक सेंटेंस हुआ। वी हैड लेफ्ट, हम गए, हम जा चुके थे, ठीक है। तो हम गए थे, हम जा चुके थे। तो ये वाला जो है ये दूसरा सेंटेंस, यानी सेंटेंस वन सेंटेंस टू, इन दोनों को इस आफ्टर ने मिलाया हुआ है, ठीक है। दे अराइव, वो पहुंचाए, जबकि हम, उसके बाद जबकि हम जा चुके थे, यानी वो तब आए जबकि हम जा चुके थे, ठीक है। तो ये आफ्टर ने यहाँ पर कंजंक्शन का काम किया हुआ है थर्ड नंबर सेंटेंस में। तो मैं सिंपली सी लिखता हूँ, ठीक है, कंजंक्शन। और नंबर 4 में क्या किया है, ये एजेस जो है ना, ये हमारे पास नाउन है। आफ्टर एजेस शैल सिंग हर ग्लोरी, बाद में आने वाले जमाने उसकी शान और शौकत के गीत गाएंगे, उसकी शान और शौकत के गीत गाएंगे। तो आफ्टर एजेस, आफ्टर यहाँ पर जो है ना, ये नाउन के साथ ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी बाद वाले औकात, बाद वाले जमाने, बाद में जो आने वाले जमाने हैं वो, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसने काम किया हुआ है एडजेक्टिव का, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये एक ही लफ्ज है और 4 सेंटेंसेस में 4 तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच बना हुआ है, ठीक है। एक सेंट नंबर फर्स्ट में मैंने इसको एडवर्ब कह दिया क्योंकि वर्ब के साथ इजाफा किया। दूसरे में मैंने प्रेपोजिशन कह दिया क्योंकि वर्ब और प्रोनाउन को मिला दिया इसने। थर्ड में मैंने इसको कंजंक्शन कह दिया क्योंकि इसने 2 सेंटेंसेस को मिला लिया। और नंबर 4 में मैंने इसको एडजेक्टिव कह दिया क्योंकि इसने नाउन के साथ इजाफा किया, ठीक है। तो एक ही वर्ड है और 4 मुख्तलिफ तरह के काम है, फंक्शन है, यूज है। तो इसी बेस पे, इसी चीज को केयरफुली एनालाइज करके एक सेंटेंस में हम एक वर्ड को उस वक्त तक का नाउन प्रोनाउन कंजंक्शन ये नहीं कह सकते जब तक कि हम गौर से देखें कि इसने यहाँ पर क्या काम किया हुआ है या कौन सी जगह पर ये मौजूद है। तो उसके बाद हम कह सकते हैं, और ये आपको समझ आएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच सही तरह से समझने के बाद। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है आपको तो काइंडली, मैं बहुत न्यू हूँ, वेरी बहुत फर्स्ट टाइम है मेरा, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं इंशाल्लाह। वस्सलाम।